करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289 फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से जो कह रहा है मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ कि यहाँ पर ये कह रहा है कि जो 7 टर्म है इसका जो सम है ये दे रखा है 49 और फिर कह रहा है कि जो 17 टर्म्स तक का जो सम है ये है 289। तो यहाँ पे है 17 टर्म्स तक का जो सम है ये है 289 और फिर यहाँ पे ये कह रहा है कि जो S20 है मतलब सम ऑफ 20 टर्म्स ये पता करो। तो यहाँ पर हम ये लेट कर लेते हैं कि लेट जो A1 और D है A1 एंड D आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर जो सबसे पहले गिवन है ये है S7। तो S7 इज इक्वल टू 49 और इसको अगर हम एक्सपेंड करें S7 को अगर हम एक्सपेंड करें इस सम ऑफ 7 टर्म्स का फॉर्मूला अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। तो यहाँ पर S7 जो है 7 तो ये n हो गया। तो यहाँ पर हम वही चीज़ लिखेंगे बट फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना और अगर सॉल्यूशन समझ में आता है तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर करना और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो n/2 क्योंकि यहाँ पर 7 है तो ये n हो जाएगा Sn। तो n यहाँ पर 7 हो गया तो इसीलिए 7/2 फिर है 2a1। तो a1 हमको पता नहीं है अभी, n-1 मतलब 7-1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। तो यहाँ पे अगर इस 2 को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको ऊपर लेकर जाएं और 7 को डिवाइड में लेकर आएँ तो ये हो जाएगा 2a1 प्लस 7-1 6d इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 2/7। तो इसको अगर हम कट करें तो 7-7 = 49। तो 2a1 प्लस 6d इज इक्वल टू 7-2 = 14। तो ये हो जाएगा a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और ये हो गया इक्वेशन 1। इसी तरीके से यहाँ पर 17 टर्म्स तक का जो सम है ये 289 दिया हुआ है। तो इसी तरीके से हम एक इक्वेशन और बना लेंगे। तो यहाँ पे S17 सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है वो हम लिख लेते हैं 289, ये हमारा गिवन पार्ट है। तो अगर S17 के लिए फॉर्मूला लगाएं तो सेम इसी तरीके से n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हो गया इज इक्वल टू 289। अब इसके ऊपर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे S17 है तो ये n हो जाएगा n 17/2 फिर है 2a1, a1 हमको पता नहीं है, n-1 मतलब 17-1 तो ये हो जाएगा 17-1 और d कॉमन डिफरेंस ये है 289। तो इस 2a1 को यहीं पे रहने देंगे प्लस 17-1 ये हो जाएगा 16d इज इक्वल टू 289 और जो 2 है ये चले जाएगा मल्टीप्लाई में और जो 17 है ये आ जाएगा डिवाइड में। तो हम जानते हैं 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम इसको कट करें तो ये 17 पे कट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब बच गया उसको हम लिख लेते हैं, ये है 2a1 प्लस 16d इज इक्वल टू 17-2 = 34। और अगर इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करें ताकि जो ये इक्वेशन है ये छोटा हो जाए, एक्चुअली ये 34। तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को अगर हम छोटा करने की कोशिश करें मतलब 2 से अगर हम डिवाइड करें तो ये जो इक्वेशन है ये छोटा हो जाएगा। तो इसको हैंडल करने में ईजी होगा। तो इसीलिए 2 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा a1 प्लस 16d, इसको 2 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 8d इज इक्वल टू 34 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 17 और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इस सेकेंड इक्वेशन में से इस फर्स्ट को माइनस कर सकते हैं। तो इसीलिए सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इसीलिए a1 प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और इसके नीचे अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा a1
प्लस 3D इज इक्वल टू 7। तो ये A1 और A1 ये कट जाएगा, एक्चुअली माइनस कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसीलिए हम माइनस का साइन लगा लेंगे। तो ये कट गया, तो 8D माइनस में 3D ये आ जाएगा 5D, और 17 माइनस में 7 ये हो जाएगा 10। तो अगर D की वैल्यू निकाले तो ये आ जाएगा 10/5 विच इज़ इक्वल टू 2। तो जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है ये आ गया 2। और अगर इस डिफरेंस को, मतलब जो यहाँ पर हमने निकाला है D की वैल्यू, इसको अगर हम किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में अगर हम पुट करें तो जो A1 है वो भी निकल जाएगा। तो इसको करते हैं अगले स्लाइड पे। तो इससे प्रीवियस स्लाइड में हमने जो D है ये 2 निकाला था, और जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था ये था A1 + 3D इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे अगर हम इस 2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग D2 इन इक्वेशन 1 तो यहाँ पर ये आ जाएगा A1 + 3 और इस D की जगह पे 2 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 7। तो A1 + 6 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे ये जो A1 है ये आ जाएगा 7 - 6 इज इक्वल टू 1। तो A1 जो है ये आ गया है 1 इस तरीके से। तो A1 आ गया है 1, और यहाँ पे अगर हम देखें कि जो S20 है ये हमको पता करना है S20, तो इसीलिए अगर हम इस S20 के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा n/2 2A1 + n-1 इंटू D। तो ये जो Sn है, मतलब ये जो 20 है ये n हो जाएगा, तो इसीलिए 20/2, फिर ये हो जाएगा 2A1। तो A1 ये आ जाएगा 1 + n-1, तो अब आ जाएगा 20 - 1 इंटू में D। तो जो D है ये हमने 2 निकाला था, तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे एक्चुअली 2, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 10, और 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 19 × 2, तो 10 और 2 + 38 और 10 ये हो जाएगा 40, और 40 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 400। तो 400 ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो ये जो दोनों स्लाइड है मैं आपको बारी बारी से दिखा देता हूँ ताकि आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले सको।